आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग प्रिज्म से होकर अपवर्तन का सूत्र के बारे में जानेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है प्रिज्म से होकर अपवर्तन का सूत्र। आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट through a prism। क्या करें हमारा प्रिज्म से होकर अपवर्तन का सूत्र। आज का टॉपिक हमारा है प्रिज्म से होकर अपवर्तन का सूत्र। इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक प्रिज्म लेते हैं। प्रिज्म का ये मुख्य काट हमारा है ABC। ABC क्या हमारा है, प्रिज्म का मुख्य काट है जिस पर कोई किरण PQ आपतित होती है। PQ हमारा AB पर आपतित होती है जो QR दिशा में क्या होती है, अपवर्तित होती है और AC से RS दिशा में बाहर निकलती है। PQ किरण हमारा बिंदु Q पर AB पर आपतित होती है जो QR दिशा में अपवर्तित होती हुई और RS दिशा में प्रिज्म से बाहर निकलती है। बिंदु Q और बिंदु R पर हम लोग क्या करते हैं, लंब खींचते हैं। यह हमारा MQO और NRO खींचा गया क्या है, अभिलंब है बिंदु Q और बिंदु R पर जो एक दूसरे से O पर मिलते हैं। PQ को अपनी सीध में आगे की ओर बढ़ाते हैं E तक। PQ को अपने सीध में आगे की ओर हमने E तक बढ़ाया और इस RS को पीछे की ओर बढ़ाते हैं। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो हमारा PQ के बढ़े हुए भाग पर D बिंदु पर मिलता है। PQ के बढ़े हुए पर D बिंदु पर मिलता है। ये हमारा विचलन कोण हो जाएगा। विचलन कोण न्यूनतम विचलन के लिए डेल्टा M लेते हैं। अब कह रहा है कि यदि आपतित किरण I, ये हमारा आपतित किरण I, तो ये हमारा अपवर्तित किरण R होगा। ये हमारा अपवर्तित किरण R और आपतित किरण I होगा। ये हमारा आपतित किरण I और अपवर्तित किरण R होगा। तो ऊपर वाला जो होगा हमारा कोण DQR हमारा हो जाएगा I - R। इसी तरह कोण DRQ भी हमारा हो जाएगा I - R। इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज चलते हम लोग
ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर में, किसमें, त्रिभुज क्यू ओ आर में, किसमें चलते हैं हम लोग कि त्रिभुज क्यू ओ आर में, क्यू आर में चलते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है हमारा 180 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये हमारा कोण आर है, ये कोण आर है और ये हमारा कोण क्यू ओ आर है। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमारा 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग लिख सकते हैं आर प्लस आर हमारा 2r हो जाएगा, और 2r प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1, ये हमारा क्या है, आर आर जोड़ेंगे तो 2r प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। अब हम लोग चलते हैं चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में, किसमें, चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में। चक्रीय चतुर्भुज का क्या है हमारा कि कहता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो इस कोण के सामने वाला कोण हमारा ओ हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमारा है अपवर्तक कोण ए। तो हमारा कोण ए प्लस कोण क्यू ओ आर, ए प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज ए क्यू ओ आर में हम लोग लेंगे तो ए प्लस क्यू ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का हमारा RHS क्या है, बराबर है। तो LHS भी बराबर होगा, क्या हो जाएगा हमारा 2r प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर ए प्लस कोण क्यू ओ आर। दोनों तरफ हमारा कोण क्यू ओ आर है तो क्यू ओ आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा हमारा 2r बराबर ए। इसे नोट करें। इससे अगर हम लोग r का मान निकाले तो r का मान हमारा निकलेगा r बराबर a/2। 2r इक्वल टू ए, ये 2 जाएगा हमारा बाएं तरफ से दाएं तरफ, इधर गुना में उधर आपके भाग में हो जाएगा। तो r इक्वल टू a/2। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज डी क्यू आर में। त्रिभुज डी
क्यू आर में, डी क्यू आर में हमारा है बहिष्कोण डेल्टा एम। तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है वह दूर के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो हमारा हो जाएगा डेल्टा एम बराबर, दूर का अंतः कोण हमारा ये है आई माइनस आर और ये आई माइनस आर, तो इसमें आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम बराबर आई आई जोड़ेंगे तो हमारा 2i माइनस 2r, क्या जाएगा, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस 2r। और यहाँ पर हम लोग 2r निकाले हैं a, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, डेल्टा एम बराबर 2i माइनस a। अब इस a को हम लोग इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा हमारा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस डेल्टा एम बराबर 2i। इसको अगर सीधा कर ले तो हम लिख सकते हैं 2i बराबर a प्लस डेल्टा एम। इससे अगर हम लोग i का मान निकाले, इधर a है, 2 हमारा गुना में, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो i बराबर हमारा क्या निकल के आएगा, a प्लस डेल्टा एम बाई 2। ये हमारा i निकला हमारा a प्लस डेल्टा एम बाई 2 और r हमारा निकला a बाई 2। इसे नोट करें। अब हमारा कहता है स्नेल का नियम, स्नेल के नियम से स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमारा क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर। स्नेल का नियम कहता है, स्नेल का जो नियम है वो हमारा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम भी है। स्नेल का नियम कहता है कि किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह किसी माध्यम, जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो साइन आई हमारा आपतन कोण के जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग म्यू से सूचित करते हैं। यह हमारा क्या है, स्नेल का नियम है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आई और आर का मान देंगे। तो इसे हम लोग समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण यह हो जाएगा हमारा 3। समीकरण 3 में आई और आर का मान देने पर समीकरण 3 में आई और आर का मान देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, म्यू बराबर आई हम लोग निकाले हैं साइन ए प्लस डेल्टा एम
बाई 2। म्यू निकाले हम लोग a प्लस डेल्टा m बाई 2, उसके आगे हम लोग साइन लगा दिए, और r जो हम लोग निकाले हैं वो निकाले हैं a बाई 2, क्या हो जाएगा हमारा साइन a बाई 2। ये जो हमारा है ये हमारा पतले प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। ये हमारा क्या है, पतले प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र है। पतले प्रिज्म से अपवर्तन का सूत्र हमारा क्या कहता है कि म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बटे साइन a बटे 2। कभी कभी क्वेश्चन यही पूछ देता है कि सूत्र स्थापित करें, म्यू बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2 बाई साइन a बाई 2। कभी कभी ये जो सूत्र है हमारा जो निकल के आया यही क्वेश्चन में डाल देता है कि सूत्र स्थापित करें। ये जो क्वेश्चन है यह आपको 2013 और 2010 के इंटरमीडिएट फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा गया है, इसीलिए इसे अवश्य रूप से देख जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।